हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय दुनिया में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। मिडिल ईस्ट में तो खास तौर से इसको देखा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के द्वारा लगातार ईरान के ऊपर जो अटैकिंग किया जा रहा है, जिसके वजह से सारे आसपास के देशों में और एरियाज में अस्थिरता की कंडीशन बनी हुई है। ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो अमेरिका है हमेशा से ये चाहता है कि मैं जो हूँ हमेशा से अपने लीडर की भूमिका में अपने आप को दिखाता रहता है, अपने आप को उस तरीके से प्रोजेक्ट करता रहता है। और इजराइल जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ता है, वर्चस्व की लड़ाई लड़ता है मिडिल ईस्ट में, ये भी लगातार युद्ध में अपने आप को झोंके रहता है। हालांकि इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्षमता है, बहुत डिफेंसिव होते हैं, ऑफेंसिव भी होते हैं, जिसके बदौलत इन्होंने दो दो तीन तीन बार ये अपने पड़ोसियों के साथ लड़ते हुए और विक्ट्री भी प्राप्त किया था। ऐसे ही नहीं, दो दो तीन तीन बार लड़ते थे, 7-8 देश भी मिल करके इसको हरा नहीं पाए थे। जबकि इसका अगर देखा जाए पॉपुलेशन तो महज 1 करोड़ के आसपास है, उससे भी कम होगा। इसका खासियत यह है कि ये मिलिटेंट होते हैं। यहाँ के जो लड़के होते हैं या लड़कियाँ होती हैं, सबको सेम ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। मिलिट्री ट्रेनिंग में कोई उसमें वो नहीं है कि ये लड़कियों के लिए ट्रेनिंग नहीं दिया जा सकता है, ये लड़कों को दिया जाएगा। इसमें सारे लोगों के लिए सेम और सबके लिए कंपलसरी भी है। लड़के हो या लड़की हो, कोई हो, सबके लिए कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग करना ही करना है। और इसका एक खासियत ये भी है कि चाहे ये ज्यूज कहलाते हैं, यहूदी यहूदी चाहे इजराइल में रहे या और भी किसी दुनिया के दूसरे देशों में या किसी भी जगह पर रहे, अगर उसका किसी यहूदी का अगर बच्चा किसी दूसरे देश में होता है तो नागरिकता उसके जन्म से ही इजराइल का नागरिकता उसको मिल जाता है। इसका ये वहाँ का रूल है, कहा जा सकता है। इसीलिए इजरायली लोग अपने लिए मर मिटने के लिए जूझते रहते हैं, अपने देश को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए इतने लड़ाकू होते हैं, इतने तेज़ तर्रार भी होते हैं। ऐसे नहीं, बहुत तेज़ तर्रार होते हैं, बहुत ये क्वालिटी वाले होते हैं। अमेरिका भी सपोर्ट करता रहता है। मोसाद के बारे में मैंने आपको कल बताया था। मोसाद जो है ये इस तरीके का संगठन है कि बहुत ये सक्षम है। ये तो इंटेलिजेंस है, खुफिया एजेंसी है, बहुत सक्षम और बहुत चर्चित है। ये दुनिया के चुनिंदा जो इंटेलिजेंस है उसमें ये शामिल रहता है। समझ लीजिए, जैसे हमारे देश का हो गया रो हो गया, आईबी हो गया, या ये एमएसएस हो गया यहाँ का, चाइना का हो गया, एफएसबी हो गया, ये रसिया का हो गया। उसी तरीके से सीआईए एक होता है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अमेरिका का बहुत ये तगड़ा इंटेलिजेंस है। उन सारी चीज़ों में ये मोसाद जो है ना, ये अपना हमेशा पोजीशन टॉप मोस्ट पे रखता है, क्योंकि इसका काम करने का जो तरीका है, जो रिजल्ट देने का तरीका है, गोपनीय तरीका से कैसे अपने जो भी टारगेट होता है उसको अचीव करता है, इसको लेकर के हमेशा बातें होती हैं कि इसका जो काम करने का तरीका होता है सबसे अलग है और सबसे महत्वपूर्ण तरीके से ये अंजाम देता है। तो अभी फिर कल अमेरिका के द्वारा और इजराइल के द्वारा जो ईरान का एक बंदरआबास आइलैंड है, द्वीप है, वहाँ पे अटैक किया जा रहा है। अब जो वहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे पानी का बहुत बड़ा वहाँ एक रिजर्वियर टैंक था, उस पर भी इन्होंने अटैक किया हुआ है। ये सब मूलभूत आवश्यक चीज़ें हैं जो वहाँ के लोगों को पीने के लिए, खाने के लिए, जीने के लिए चाहिए ही चाहिए होता है। तो उस पर भी कहीं ना कहीं अब अटैक शुरू हो गया है। अब देखा जा रहा है कि क्या आगे आने वाले समय में क्या कोई बातचीत के लिए प्रयास किया जाता है, कुछ उस तरीके से एग्रीमेंट बनता है कि नहीं बनता है। अगर नहीं बनता है तब तो स्थितियाँ और जा कर के बहुत ख़राब होंगी और भी दूसरे देशों को इसका साइड इफ़ेक्ट झेलना पड़ेगा। हमारा देश तो झेल ही रहा है, हम लोग भी झेल रहे हैं। किस तरीके से इन्फ्लेशन रेट बढ़ता हुआ चला जा रहा है। देखिए, गैस का भी रेट बढ़ गया है, पेट्रोल का भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। पेट्रोल का रेट फिर $3-4 तो अभी कल बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं इसका असर पूरे देश पे महंगाई के रूप में देखने को मिलेगा और सारे लोगों को इसका फेस करना होगा, समझ लीजिए। क्योंकि जो युद्ध होता है किसी एक देश के लिए नहीं होता है, वो तो डायरेक्टली हम लोग देखते हैं कि किसी एक देश के द्वारा दूसरे देश पर अटैक किया जा रहा है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट पूरे देशों पे पड़ता है, पूरे दुनिया पे पड़ता है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ से मैक्सिमम शिप्स गुजरती हुई आती हैं, सब देश में निकलती हैं। वहाँ से लेकर गैस लेकर के, तेल लेकर के, टैंक लेकर के चलते हैं।
वही बंद है, वहीं पर अटैक किया जा रहा है, तो फिर कैसे सब आ पाएंगे यहाँ पे, अपने एनर्जी फ्यूल्स को कैसे फुलफिल करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका रिजल्ट देखा ही जा रहा है कि किस तरीके से महंगाई बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो कोई भी देश कैसे अपने आप को स्टैंड कर पाएगा इन सारी चीज़ों में। इसीलिए युद्ध कतई किसी भी देश को द्वारा स्टार्ट किया जाए, ये महज एक युद्ध नहीं होता है, बस ये सबसे बड़ा विभीषिका लेकर के आता है सब लोगों के लिए है। इसीलिए हर एक कंडीशन में जो भी चीज़ें होती हैं शांति से होनी चाहिए। युद्ध कोई ऑप्शन, कोई तरीका, कोई इसका वो नहीं हो सकता है। किसी भी चीज़ का अंजाम युद्ध के द्वारा जो होता है बुरा होता है। और इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने कहा है अमेरिका तो अपने आप को बॉसिज्म की कैटेगरी में रखना चाहता है, इसलिए सोचता है कि मैं जो चाहता हूँ वो कर दूंगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट बने हुए हैं, इनके माइंड को कोई नहीं पढ़ सकता है। ये बच्चे कभी बच्चे बन जाते हैं, कभी बूढ़े बन जाते हैं, कभी बड़े बन जाते हैं। कुछ भी इनके बारे में कहना उचित सही नहीं है कि कब क्या कह देंगे और कब क्या कर देंगे। एक आदमी जिम्मेवार होता है, वो कहता है, छोटी सी बात भी कहता है तो लोग उसको बड़े सीरियस तरीके से सोचते हैं, लेते हैं। लेकिन ये आदमी जो है ना, एक दिन में 5-5, 10-10 स्टेटमेंट ऐसा देता है कि जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। कब क्या कर देगा, कह देगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए हम लोग यही प्रयास करेंगे कि युद्ध जल्द से जल्द रुके, ताकि जो क्षेत्रीय स्थितियां हैं और भी जो देशों में विभीषिका हैं, इसका साइड इफेक्ट ना हो। ईरान भी तो अटैक कर रहा है, जैसे सऊदी अरब हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया। ये सारे देशों पर क्योंकि अमेरिका का वहाँ बेस है, तो अमेरिका के बेस पे अटैक कर रहा है डायरेक्टली। ये देश के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पर अटैक नहीं कर रहा है, क्योंकि जो अमेरिका का बेस है, अमेरिका से डायरेक्ट इसका लड़ाई हो रहा है, सीधा सीधी चुनौती दे रहा है। तो ये सोच रहा है कि मैं अमेरिका के द्वारा जो बेस बनाया जा रहा है इन सब देशों में, क्यों ना मैं उसी को टारगेट करता जाऊँ, ताकि अमेरिका के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। ये देश भी प्रेशर करेंगे कि देखिए इस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं आप, और हम लोग को भी कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि रोकने का एक प्रयास किया जा सके, इसीलिए ये ऐसे कर रहा है। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। अब देखा जा रहा है कि अगला स्टेप क्या होता है, कौन किससे जाकर के इसके मीडिएटर के रूप में भूमिका निभाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।